हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज जो 5.1 है वो सोल्व कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे वाली एक्सरसाइज यानी 5.2 के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। देखते हैं हम हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें नंबर दे रखे हैं और फर्स्ट हमारे पास में क्या है 140 है। इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 140 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 140 का सबसे पहले हम देंगे इसमें 2 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा 70। फिर हम 2 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 35। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास 35 आ गया। अब किसका डिवाइड लगेगा इसमें, इसमें लगेगा 5 का। तो 5 का देंगे तो 7, और फिर 7 का देंगे तो 1। अब देखो ये किस तरीके से देते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर का डिवाइड देंगे, फिर अगर उसका नहीं जाता है, जैसे सबसे छोटा 2 है, 2 का देंगे, फिर नहीं जाता तो 3 का देंगे, फिर नहीं जाता तो 5 का देंगे। इस तरीके से हम डिवाइड देते हैं। अब देखो 140 का हमारे पास में जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 2 है, यानी अगर हम सबके ऊपर 1 1 लें तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड है 150। सेकंड को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो 150 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 150। इस तरीके से हमने बना लिया। सबसे पहले हम देंगे 2 का डिवाइड, 2 का दोगे तो 7 टाइम और ये 8 टाइम। फिर हम देंगे 2 का, तो आगे 2 का डिवाइड जा रहा है, ये 3 टाइम और ये 9। फिर हम देखो यहाँ पे 2 का नहीं जा रहा, तो अब हम देंगे 3 का, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर देखो ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का, तो इसमें किसका जाएगा 13 का जाएगा 1 टाइम। ये आ गया हमारे पास में। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारे पास में आ गया। तो 156 है। अब देखो ये 2 इंटू 2 दो बार आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है। तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमें दरकार 38 25। इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 38 25 का। तो सबसे पहले 3 का देंगे तो 3 1 जा 3, 8 में देंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 22। इसमें देंगे तो ये जाएगा 7 3 जा 21, 1 रहेगा, यहाँ पे जाएगा 5। फिर हम 3 का देते हैं तो 12 में लगेगा 4 टाइम, फिर 7 में लगेगा 2, यहाँ पे रहेगा 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, आगे देखो इसमें किसका जा रहा है, हमारा 5 का देंगे तो 5 का जाएगा हमारा 8 टाइम और ये हो जाएगा 5। फिर हम इसमें और 5 का देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर हमारा जाएगा किसका 17 का, ये हमारा हो गया 1। तो हमारे पास में 38 25 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर हमारे पास में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर है 5005। इसके हम सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं 5005 के। सबसे पहले देंगे हम 5 का डिवाइड, तो यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे भी 1 टाइम। फिर हम इसमें डिवाइड करते हैं किसका 7 का। 7 का डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे रहेगा 3 और 0 30, ये हो जाएगा 4। तो हो जाएगा हमारे पास 28, 2 रहेगा, 2 और 1 21, और 21 में देंगे हम 7 का, तो ये जाएगा 3 टाइम।
फिर हम इसमें डिवाइड करते हैं 11 का, तो ये 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। फिर 13 का देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो 5005 का जो फैक्टर आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर है लास्ट हमारा फिफ्थ वाला 7429 हमें दे रखा है, हम इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें 3 का डिवाइड, 3 2 जा 6, यहाँ पे रहेगा 1 और 4 14, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम चला जाएगा, 3 4 जा 12, 2 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, और 22 में 3 का देंगे तो ये 7 टाइम यहाँ पे रहेगा 1 यानी 90। ये क्या हो गया हमारे पास में, इसमें 3 का नहीं जा रहा। अगर हम 5 का देखते हैं तो 5 का वैसे नहीं जाएगा। 7 का देखेंगे तो 7 हो जाए 7 और 7 6 जा 46, फिर 9 रहेगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का अगर देखते हैं 13 का भी नहीं जाएगा। इसमें हमारे पास में डिवाइड जाएगा किसका, 17 का। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 17 का देंगे तो यहाँ पे 17 4 जा जाएगा। फिर आगे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 और 7। आगे ये हमारे पास में आ गया। अब हम इसमें देंगे 19 का, 19 का डिवाइड करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 19 2 जा 38 और 38 में ये रहेगा तो 5 और 7 और 19 3 जा 57, ये आ गया। और ये 23 1 जा 23। इस 7429 का जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं, उनको गुणनफल के रूप में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास में कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ठीक है, दो पूर्णांक दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ यानी कि इनका एक एचसीएफ आएगा और एक एलसीएम आएगा, ठीक है, दो चीज निकलने वाली है। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो एचसीएफ है और एलसीएम है, इन दोनों नंबर्स का कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि जो धनात्मक पूर्णांक है उनका एक एचसीएफ है और एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इनका जो मल्टीप्लाई होगा, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये याद रखना है, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। और यही हम यहाँ पे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इस जो कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं और आगे हम उसकी जांच करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ गुणा एलसीएम है। देखो इस क्वेश्चन से हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे और किस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। दोनों ही बहुत ही सीधे तरीके से, एकदम सरल तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, इससे हम निकालने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। हमें दो नंबर दे रखे हैं और इन दोनों नंबर का हमें सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। पहला नंबर है 26, इसका मैं निकाल लेता हूं क्या, अभाज्य गुणनखंड। इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 13 टाइम, और ये इसमें देंगे फिर 13 का तो ये 1 टाइम हो गया। इसके साथ में ही मैं निकाल लेता हूं 91 का अभाज्य गुणनखंड। इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो देखो किसका जाएगा, 2 3 और 5 का जाएगा, नहीं किसका जाएगा, 7 का जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 30, ये आ गया हमारे पास। इनके हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 13, ठीक है। फिर हम निकालते हैं 91 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब ध्यान से समझना है किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों नंबर्स की क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हमने। अब हम देखो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि एचसीएफ निकालेंगे तो जो उभयनिष्ठ नंबर है इन दोनों में,
जो उभयनिष्ठ, ये कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, या तो हम नंबर बोल देंगे या फिर हम क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कॉमन जो प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको हम देखेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है 13, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, कॉमन आ रहा है 13, ठीक है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर आए, उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड आता है, उसकी हम लेंगे सबसे छोटी घात, यानी कि इसकी सबसे छोटी से छोटी पावर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और सबसे छोटी घात क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इन दोनों की हम क्या लेने वाले हैं, सबसे छोटी घात। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 26 व 91 का HCF कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि दोनों में 13 की घात कितनी है, एक है। घात क्या है, यानी पावर, ये कितने टाइम आया है वही है। तो 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो हमने ले लिया 13, और यही क्या होगा 26 और 91 का HCF। देखो कितना इजी है, केवल आपको एक बार में निकल जाएगा HCF, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम निकालते हैं सेकंड LCM इन्हीं दोनों नंबर से। अब हम देखो एलसीएम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है हमेशा। एलसीएम के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे पास में नंबर दे रखे हैं और उन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर आए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उनकी हमें अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम कितनी है, 1 है। आगे हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ज्यादा भी हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलसीएम की, 26 व 91 का एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 2 की पावर है 1, तो हमने ले लिया 2 की पावर 1 इंटू 7, तो ये हमने ले लिया 7 इंटू यहाँ पे 13 दोनों में है, तो हम एक ही लेंगे 13। समझ में आ गया, मैक्सिमम पावर ले ली। अब इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको करोगे तो 1 7 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 281, यानी 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम आने वाला है वो कितना है, 182। समझ में आ गया। अब हमें कह क्या रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये जो चीज है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, ये हमें जांचना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास है, 26 है और 91 है। तो हम कर देंगे यहाँ पे गुणनफल क्या हो जाएगा, 26 गुणा 91। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आने वाला है 2366, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम एंड एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हम यहाँ पे ये कर देते हैं। तो एलसीएम हमारा आया कितना 182 और एचसीएफ आ गया हमारा 30। इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में आएगा 2366, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना ना, यही आने वाला है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमने दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों नंबर्स को गुणनफल किया यानी मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास में वो आया, और इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तब ये आया। तो हम ये कह देंगे कि 26 व 91 का गुणनफल बराबर 26 व 91 का एचसीएफ गुणा 26 व 91 का एलसीएम। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बात है वो क्या है हमारे पास में सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड का। सेकंड हमें नंबर दे रखा है 510 और 92। इससे हम जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। और हमें सबसे पहले जो नंबर दे रखा है 510, इसका हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 और 1 11 में देंगे 2 का तो 5 टाइम फिर रहेगा 1, ये हो जाएगा, फिर 5 का डिवाइड और चला जाएगा।
फिर हम इसमें देते हैं 3 का, तो 8 3 जा 24 होता है, 1 रहेगा यहाँ पे, ये 5 टाइम रहेगा। फिर हम इसमें देते हैं किसका, 5 का दोगे तो 1 और 7 टाइम जाएगा। फिर हम इसमें देते हैं 17 का, ये आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं, हमारे पास में 92 है, तो 92 का 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 6, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23, और 23 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। हमारे पास में 510 के जो फैक्टर आए वो कितने आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और हमारे पास में जो 92 था उसके कितने फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23। देखो 2 है हमारे पास में, 2 इंटू 2, तो हमने क्या नोट कर दिया, 2 की पावर 2। अब देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 510 और 92 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो देखो हमने क्या देखा था कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, यानी कॉमन जो प्राइम फैक्टर है, कॉमन कौन सा आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2, इसके अलावा कोई आ नहीं रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और उस 2 की हमें क्या लेनी है, सबसे छोटी घात, यानी सबसे कम पावर लेनी है। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे सबसे कम पावर कौन सा हुआ, ये हुआ, तो ये हमें लेना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। आगे हम निकालते हैं इसी का एलसीएम। ये तो एचसीएफ हो गया, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या देखा था कि जो भी नंबर हैं उनके जो प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आए हैं, उनमें हमें लेना है अधिकतम घात। जैसे ये कॉमन है तो इसमें घात क्या आ रही है, 2 आ रही है, ये अधिकतम है तो इसे हम लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की घात को कॉमन है क्या, नहीं है, 3 की घात 1 है तो ये यही अधिकतम है, इंटू फिर 5 की घात, ये 5 ही अधिकतम है, इंटू 17 हमारा अधिकतम है, और लास्ट 23, ये हमने ले लिया। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में जो आने वाला है वो कितना है, 23,460। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आगे देखो हमें इसकी जांच करनी है, तो दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल क्या होगा, 510 इंटू 92। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में आने वाला है 46,920। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, देखो एचसीएफ तो है हमारे पास में 2 इंटू एलसीएम कितना है 23,460। इसको हम डबल करेंगे तो ये 0 2 से होगा, 6 से होगा 2 तो 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 को करेंगे 2 से तो 8 और 1 9, ये हो जाएगा 6 और ये 4। अब ये देखो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास में समान आ गए, तो हम क्या कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। यही हमें क्या करना था, इसी की हमें जांच करनी थी, और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड है 336 और 54। इसको हम सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम आपको क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले 336 है, इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 30, ये 6 और ये 8। ठीक है, ये सभी को आते हैं, आप डिवाइड कर सकते हो। 2 का करेंगे तो ये 8 और ये 4, फिर हम इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 42 टाइम, फिर 2 का करेंगे तो जाएगा 21, फिर हम देंगे 3 का तो 7 टाइम, और फिर 7 का देंगे तो ये 1 टाइम। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं 54 का।
तो यहाँ पे 2 का देंगे तो 27, फिर 3 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3 और फिर 3 का देंगे तो 1। ये तो सिंपली निकाल ही सकते हो। अब देखो हमारे पास में 6 के जो हमारे पास में फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम में 4 टाइम इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है 54 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास में आ गए। तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, देखो 2 कितने टाइम है 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पे 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम है, 3 की पावर 3। अब हम निकालते हैं एचसीएफ, तो 336 और 54 का एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, तो हमारे पास में क्या आने वाला है, देखो एचसीएफ के लिए हमने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास में जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें कॉमन आपको देखना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ये हमने देख लिया। उस कॉमन में से हमें क्या लेनी है, मिनिमम जो पावर है, न्यूनतम है, छोटी से छोटी घात। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो छोटी कौन सी हुई 2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 इंटू दूसरा कॉमन आ रहा है 3 में एक पावर 3 है और एक की पावर 1 है, तो स्मॉल कौन सी होगी 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ गया हमारा 6। तो ये कितना बड़ा था और उसका हमने एचसीएफ निकाला, वो हमारे पास में शॉर्ट में कितना आ गया 6 फाइंड आउट हुआ। ऐसे हम निकालेंगे 336 और 54 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम के लिए क्या था कि आपके पास में जो बेरिस्ट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसके अलावा जितने भी हैं इसमें फैक्टर, उसमें करना क्या है, आपको लेना है सबसे बड़ी पावर। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में सबसे बड़ा कौन सा है 2 की पावर 4 इंटू 3, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कौन सा पावर बड़ा है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 3, और 7 की पावर कितनी है 1। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, तो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू 7, ये हमारे पास में आ गया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आने वाला कितना है 324, ये हमारे पास में एलसीएम आने वाला है। अब हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं 336 इंटू 54, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में आएगा 18,144। नेक्स्ट हमें देखो इसको हम एलएचएस ले सकते हैं और इसको हम ले सकते हैं आरएचएस, इसका इस वाले का हमने लिया है। आरएचएस हमारा क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 6 इंटू एलसीएम कितना है 3024, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा कितना 18,144। तो हमारे पास में क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें जांचना था, जो हमारे पास में क्या है ट्रू आया है, सत्य आया है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अपनी जो स्टडी है उसको इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखें, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।